सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस, अखिलेश और आरएलडी में समझौता करीब करीब पक्का हो चुका है। कांग्रेस और अखिलेश में 90 सीटों पर तो सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस 100 सीटें मांग रही है, जबकि आरएलडी को 20 सीटें देने पर सहमति बन गई है, लेकिन आरएलडी 26 सीटें मांग रही है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों आरएलडी के चौधरी जयंत सिंह को 20 सीटों का फॉर्मूला मान लेने के लिए समझाने में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए तीनों पार्टियों में बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक ये डील जल्द ही पक्की होने की उम्मीद है। उधर चुनाव आयोग आज समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान साइकिल को लेकर मुलायम और अखिलेश के दावों पर सुनवाई कर सकता है। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर फिलहाल तीन पार्टियों अखिलेश, कांग्रेस और आरएलडी के बीच डील पक्की मानी जा रही है। पंकज झा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, चुनाव चिन्ह साइकिल होगा किसका ये तो तय नहीं है, लेकिन अखिलेश की साइकिल चलाने के लिए हाथ का साथ ऐसा लग रहा है उन्हें मिल गया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो बातचीत चल रही है कांग्रेस और अखिलेश गुट के बीच में, आरएलडी के बीच में, उसमें बहुत नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। बिल्कुल बड़े लोग इसमें बातचीत कर रहे हैं। अखिलेश और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व और आरएलडी की तरफ से चौधरी जयंत सिंह। कांग्रेस के लेकर के कल लगभग वो सीटों का जो गठबंधन है, तालमेल है, वो करीब करीब तय हो चुका है। 90 सीटों के लिए बातचीत हो चुकी कि 90 कांग्रेस को मिलेगा, और कुछ और सीटों के लिए भी कांग्रेस सीटें मांग रही, क्योंकि पिछली बार उसके 28 विधायक थे, 32 पर वो दूसरे नंबर पे थे, कुछ और सीटें मांग रही है। मसला फंस रहा है आरएलडी को लेकर के, और आरएलडी की पिछली बार 9 विधायक थे, वो 26 से 28 सीटें मांग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और अखिलेश गुट जो है वो उन्हें 20 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इस पर अभी पेंच फंसा हुआ है। पंकज हमारे साथ बने रहेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखिलेश, मुबारकबाद आपको दे दी जाए, अखिलेश यादव के साथ आप लोगों की डील पक्की हो गई है? नहीं, किसी भी प्रकार की मुबारकबाद यदि कोई भी देता है तो हम उसे स्वीकारते हैं, लेकिन हमें अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि ये तो आप लोग पिछले 2-3 महीनों से कह रहे हैं, और जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा होता है तो बेहतर ही हो। ऐसा होता है तो बेहतर ही होगा। गौरव भाट जी, लेकिन हम लोग जो है अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं 403 सीटों पर लड़ने के लिए, और पूरी उम्मीद है, अपेक्षा है कि हम अपने बल पे भी सरकार बना सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। वैसे आगे का निर्णय पार्टी हाईकमान करता है, नेतृत्व करता है, लेकिन इसकी कोई ऐसी जानकारी हमको नहीं है अभी तक। आप तक ऐसी जानकारी नहीं पहुंची है, लेकिन सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है कि बिहार में जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी ने जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर लागू किया था, उसी पर वो यूपी में भी जाना चाहती है और डील पक्की हो गई है। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। गौरव, सीटों के बंटवारे को लेकर क्या बात बनी है? कितनी सीटें आप लोग दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? नहीं, इस पे टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सूत्रों से जो है जाना है, मैं समझता हूँ कि सूत्रों की बातों पे टिप्पणी नहीं की जाती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, और हमारा संगठन और हमारी पूरी लीडरशिप तैयार है, और मैं उम्मीद करता हूं कि यही फैसला ठीक फैसला होगा। क्या आप इन खबरों को खारिज कर रहे हैं गौरव, की डील किसी भी तरह की कोई नहीं हुई है? नहीं, आज आपको जैसा कि पता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तारीख लगी हुई है, और वो हमारे लिए अति आवश्यक है। उसी पे सारा अभियान है केंद्र, और इसीलिए इस पे टिप्पणी करना इस वक्त उचित नहीं है। शुक्रिया गौरव भाटिया आपका, और साथ ही अखिलेश जी भी हमारे साथ जुड़े थे, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल कुल मिलाकर कहा यही जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस की डील पक्की हो चुकी है। आरएलडी को कितनी सीट दी जाए, इसको लेकर पसोपेश बाकी है। ये दोनों नेता चाहते हैं उन्हें 20 सीट दिया जाए, लेकिन आरएलडी के नेता 26 से कम मानने को तैयार नहीं है। और ये डील पक्की इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रियंका गांधी वाड्रा को कल उनके जन्मदिन पर फोन करके शुभकामनाएं दी थीं। खबर यह भी है कि इस दौरान उनकी कांग्रेस के साथ गठबंधन पर भी बातचीत हुई, यानी कि जन्मदिन की बधाई के बहाने गठबंधन पर बातचीत करना भी एक तरीका था फोन करने का। प्रियंका गांधी को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फोन किया और उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। तो इस खबर के बारे में जैसे और जानकारी मिलेगी, एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाता रहेगा।